आप अधूरी बात छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? आप किसी तरकीब की बात कर रही थी ना माँ? मैं जानती हूँ कि भाइयों के बीच का प्यार बहुत बड़ी बात होती है, पर अपने खून के मोह से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। औलाद का दर्द सारे रिश्तों पर हावी होता है, और ये मैं नहीं कह रही, इतिहास इस बात का गवाह है। बस एक बार दोनों भाइयों के बीच दूरियां पैदा हो जाए, फिर अंतरिक्ष तुम्हारे बच्चे के और करीब आ जाएगा। जब ऐसा होगा तब तुम्हें अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना पड़ेगा। क्या हुआ काजल? यही सोच रही हो ना कि ये सब कुछ कैसे होगा, क्यों होगा? होगा, ऐसा ही होगा। सब कुछ वही होगा जिसमें तुम्हारी भलाई होगी। पर हाँ काजल, ये तभी होगा जब तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। बोलो काजल, तैयार हो? हेलो, क्या? थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस। क्या हुआ? कनाडा से फोन था। कनाडा से? उर्वशी ठीक तो है ना? उर्वशी का एक्सीडेंट हो गया। वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल में है क्या? हाँ, उसके किसी पहचान वाले ने अभी फोन करके बताया ना। उर्वशी, वीरेन, वो कनाडा में बिल्कुल अकेली है। मतलब तुम उर्वशी के पास कनाडा चली जाओ, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत होगी। तुम अपनी पैकिंग करो, मैं तुम्हारी टिकट वगैरह का इंतजाम कराता हूँ। देखा अंतरिक्ष, भगवान ने हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल ही दिया। मैं बहुत खुश हूँ काजल कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मैं ये सोचकर भी खुश हूँ कि वेदिका के लिए अच्छा हो गया। हाँ निहारिका, ये बात तो सही है। अब वेदिका की गोद भी सुनी नहीं रहेगी। हाँ अंतरिक्ष, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अब उसकी गोद में पार्थ खेलेगा। पार्थ वेदिका की गोद में? तुम कहना क्या चाहती हो? सीधी सी बात तो कह रही हूँ अंतरिक्ष। अब जब भगवान तुम दोनों को तुम्हारा अपना बच्चा देने जा रहा है, तो तुम्हें वेदिका को उसका बच्चा लौटा देना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो निहारिका? मैं वेदिका को वचन दे चुका कि मैं अपना बच्चा उसे सौंप दूंगा। अरे, तुम दोनों तो नाराज हो गए। अंतरिक्ष, जरा एक बार सोचो, क्या तुम जो कह रहे हो वो प्रैक्टिकल है? नहीं, इंसान अक्सर भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेता है जो आगे चलकर गलत साबित होते हैं। अब जब भगवान तुम दोनों को तुम्हारा अपना बच्चा दे रहा है, तो तुम वेदिका को अपना बच्चा क्यों दोगे? अपने अपने बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास रहें, यही बेहतर है। प्लीज निहारिका, अपनी सलाह अपने पास रखो। ये हमारे और ध्रुव और वेदिका के बीच की बात है, इसे हम खुद सुलझा लेंगे। अरे वाह, ये कौन सा तरीका त्याग और कुर्बानी देने का अंतरिक्ष? जो भी तरीका है, हमारा अपना तरीका है। एंड यू प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। अरे, जब तुम्हें तुम्हारी ममता का सुख देने वाला तुम्हें ऊपर वाला दे रहा है, तब तुम वेदिका को इस सुख से दूर क्यों रख रहे हो? बहुत प्यार करते हो ना पार्थ से, तो पार्थ को अपनी सगी माँ से दूर रखने का पाप क्यों मोल ले रहे हो तुम?
और बहुत सुन लिया हम लोगों ने, लेकिन अब एक भी शब्द और मत कहना, इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। चली जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मेरी बातें सच्ची इसलिए कड़वी लगे। सच तो ये है कि तुम दोनों एक नंबर के स्वार्थी हो। सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हो। निहारिका, तुम ये सब क्या बोल रही हो? ये सब हमने नहीं चाहा था। नहीं चाहते हो ध्रुव? क्या तुम नहीं जानते कि वेदिका की सुनी गोद पार्थ के लिए तरसती है? बस निहारिका, अब एक शब्द भी और मत कहना। तुम्हें हमारी जिंदगी में दखल देने का हक किसने दिया है? वेदिका, दिल का दर्द दिल में छुपा लेने से दिल का दर्द कम नहीं हो जाता। सच बताओ, क्या तुम्हारा मन पार्थ को अपने सीने से लगाने का नहीं करता? ध्रुव, तुम बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि पार्थ बड़ा होकर तुम्हें पापा पुकारे? क्या काजल की गोद में पार्थ को खेलते देखकर तुम्हारे दिल में टीस नहीं उठती? बताओ ध्रुव, जवाब दो। तो बस निहारिका, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, समझी? तो तुम चलो मेरे साथ। कमाल के लोग हो तुम लोग, पता नहीं कौन सी दुनिया में बसते हो। अरे अपने ही बच्चे को अपने से दूर रखकर जो मिसाल कायम कर रहे हो ना तुम, उसके लिए कोई इनाम या मेडल नहीं मिलने वाला है। अरे पागल तो मैं ही, जो हमेशा तुम दोनों की भलाई के बारे में सोचती रहती हूँ, पर हर खामखा मुझे बेइज्जत होना पड़ता है। यूं खामखा बातें करोगी ना तो खामखा बेइज्जत भी होती रहोगी। वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही है। इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुमने एक भी बार सोचा कि काजल भाभी के दिल पर क्या बीतेगी? अंतरिक्ष भैया हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आई डोंट केयर। और वैसे भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अंतरिक्ष क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि मेरे भाई और भाभी कितने बेवकूफ हैं, जो अपनी सोनी गोद का दुख सहते हुए भी अपना ही बच्चा हमारी गोद में दे रखा है। निहारिका, उनकी ये सोच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नहीं करती चिंता। तुम्हें आदत है ना सर चढ़ के मरने की, तो इट्स योर विश। वैसे भी वेदिका को तो शौक है महान बनने का, भगवान बनने का। भलो भगवान। निहारिका, तुम्हें और कुछ भला बुरा कहना है ना तो आज ही कह लो, लेकिन आइंदा कुछ मत कहना। और प्लीज हमें अपने हाल पर छोड़ दो। छोड़ दिया, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, तुम दोनों अपनी इस दरिया दिली के लिए एक दिन पछताओगे। मैं यही बात तो मैं से समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन ये समझती नहीं है। निहारिका के नेचर से तो हम सब वाकिफ हैं। परेशान होने की बात तो तब होती अगर ध्रुव और वेदिका ने कुछ कहा होता, लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोई जा रही है। काजल, मेरी एक बात सुन लो, हम पार्थ नहीं, अपना होने वाला बच्चा ही वेदिका को देंगे। नहीं अंतरिक्ष, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। वो बेशक अपना पार्थ मुझसे ले ले, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। धीरे धीरे सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है। निहारिका बेमतलब की बातें नहीं कर रही, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है। अंतरिक्ष, मुझे लगता है कि दोनों बहनें मिलकर ये चाल चल रही है। दोनों ने पहले से ही तय करके रखा है कि किसको क्या कहना है। निहारिका कड़वी बातें करेगी और फिर वेदिका मीठी बातें। निहारिका पहले आग लगाएगी, कहेगी पार्थ सिर्फ वेदिका का बेटा है, उस पर सिर्फ वेदिका का ही हक है। फिर वेदिका बड़ी होशियारी से उस आग को बुझाएगी, प्यार से कहेगी निहारिका ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पार्थ तो काजल का बेटा है, उस पर सिर्फ काजल और अंतरिक्ष भैया का ही हक है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बहनों की मिली भगत है। क्या बात है, तुम दोनों मुझे देखकर अचानक चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या राज की बातें कर रही थी? अंतरिक्ष भैया, आपसे हम कौन सी बात छुपाएंगे? जरा सोचो अंतरिक्ष, वेदिका का साथ नहीं होता तो निहारिका इतनी बड़ी बात खुद ही अपने ही मन से क्यों और कैसे कहती? वैसे भी दो बहनों का रिश्ता देवरानी और जेठानी के रिश्ते से बहुत बड़ा होता है। अंतरिक्ष,
वैसे तो तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो। निहारिका इस घर में बहू बनकर आई तो सिर्फ वेदिका के लिए। नहीं माँ, मुझे निहारिका का तो पता नहीं, लेकिन वेदिका ना तो ऐसा सोच सकती है और ना ही ऐसा कुछ कह सकते हैं। देखा माँ, अंतरिक्ष को वेदिका पर कितना भरोसा है। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते वो। सब्र रखो काजल। देखो, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। निहारिका की बातें हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। इन्हीं बातों की वजह से हमें मौका मिलेगा दोनों भाइयों के बीच दरारें पैदा करने का। दरार? कैसी दरार माँ? काजल, यही दरारें बुनियाद होगी उन दीवारों की जो दो भाइयों के बीच खड़ी हो जाएगी। बस मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो तुम अच्छी तरह से समझ लो और ठीक ठीक वैसा ही करो। और वैसे भी कविता आज कनाडा जा रही है। उसके जाने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? निहारिका की बात अब तक दिल पे लगा के बैठी हैं क्या? नहीं वेदिका, ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं अपनी गायनेक के पास गई थी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है। मेरा मन तो घबरा रहा। पता नहीं, भगवान ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। नहीं बाबा नहीं, मैं तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। क्या बात है काजल, तुम इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? परेशान हूँ अंतरिक्ष। आज मैं अपनी गायनेक के पास गई थी। तो गायनेक ने क्या कहा? हमारा बच्चा तो ठीक है ना? इसी बात की तो परेशानी है। डॉक्टर ने कहा है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम है, लेकिन उसने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, पर कुछ भी हो सकता है। मुझे इस बात की परेशानी नहीं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम है। जो हमारी किस्मत में होगा हमें मंजूर है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जब ये बात मैंने वेदिका से कही तो उसने बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट किया। हमारे बच्चे की चिंता करने के बजाय अजीब अजीब सी बातें करने लगी। मुझे जो जूस देने आई थी वो भी नहीं दिया।
मैं तो अंतरिक्ष बच्चे की माँ हूँ। बच्चे को तन मन से चाहूंगी, उसे अपनाऊंगी। कोई हमारे बच्चे से मुंह मोड़ता है तो मोड़े सही, हमें क्या। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काजल? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंतरिक्ष। पहले निहारिका की बातें और अब वेदिका का इस तरह से रिएक्ट करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वेदिका हमसे हमारा पार्थ न मांग ले अंतरिक्ष। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर वेदिका से बात करूंगा। तुम चिंता मत करो। हाँ, सुंदरी मैम, आपके कहने पर मैंने तो अपनी चर्चा की। अब आपकी बारी। निहारिका ने खाना खा लिया? निहारिका ने खाना नहीं खाया? वेदिका, मुझे लगता है कि तुम्हारी सुबह वाली बात को लेकर निहारिका अभी भी नाराज है। हाय वेदिका पुत्र, मुझे लगता है तेरी बहन को ना तेरी बातें चुभ गई हैं। हाँ, तो मैं क्या करूं तितली मामी? वो ऐसी बातें ही क्यों करती है जो मुझे नाराज कर देती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसकी हाँ में हाँ कैसे मिलाऊं? वेदिका, मेरी एक बात मानोगी? तुम निहारिका के पास खाना ले जाओ और प्यार से उसे समझाओ। और तितली, अगर हम निहारिका के नजरिए से देखें तो वो ठीक ही कह रही है। अब मुझे बताओ कि एक बहन ही अपनी बहन के बारे में नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? मैं जानती हूँ निहारिका मेरे दुख से बहुत दुखी है। वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है, सुखी देखना चाहती है, लेकिन मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे ये बात गलत नहीं लगती कि मेरा बच्चा काजल भाभी की गोद में पले, पर निहारिका के मुताबिक फर्क पड़ता है। मैं जानती हूँ कि निहारिका को मेरी सूनी गोद बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहती है कि मैं ही पार्थ की माँ कहलाऊं, पार्थ मेरे ही सीने से लगा रहे, मैं ही उसे पालूं। जब मेरा खुद का बच्चा है तो मैं क्यों किसी और के बच्चे का इंतजार करूं? अपना बच्चा अपना होता है और पराया बच्चा पराया। अपना बच्चा अपना होता है और पराया बच्चा पराया, 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 पराया। जब मेरा खुद का बच्चा है तो मैं क्यों किसी और के बच्चे का इंतजार करूं? अपना बच्चा अपना होता है और पराया बच्चा पराया। तीर छोड़ा तो अंधेरे में था, पर लगा बिल्कुल सही निशाने पर है। वेदिका ने तो बहुत कुछ कहा, पर अंतरिक्ष के कानों में वही बातें पड़ी जो मैं उसे सुनाना चाहता था। राम और भरत में तो मिलाप हुआ था, पर मुझे इस रामायण के पन्नों में महाभारत के युद्ध का शंखनाद सुनाई दे रहा है।